इख्तियार ही नहीं हासिल है, लेटर है मेरे उनको पास, इख्तियार ही नहीं हासिल ये है। मेरा कैसे सर उनको इख्तियार नहीं इसके हासिल, मुताबिक इख्तियार है, वो मुजाज ही नहीं है, ही इज द पार्टी सर वो चीफ। मुजाज ही नहीं है। I hereby disregard and exclude the votes ये of हो नहीं Pakistan सकता, Muslim आप League कर नहीं vote in सकते favor of Chaudhry जनाब Pervez स्पीकर, Ilahi। आप कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूं मैं, आप नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते। चैलेंज, आप बेशक जाके हम चैलेंज चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। एज द कॉन्स्टिट्यूशन हारे हुए मिस्टर हमजा कैंडिडेट को शहबाज जिता रहे हैं, आप शरीफ कैसे is कर declared सकते as a returned candidate for office of chief minister having received majority votes। हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब। चौधरी शुजात के खत पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। काफ लीग के 10 वोट ना गिनने पर ऐवान में तनाज़ा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को 186 वोट पड़े। नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज को 179 वोट कास्ट हुए। 10 वोट मुस्तरद होने के बाद हमजा शहबाज को 3 वोटों की बर्तरी मिल गई। वोट मुस्तरद होने पर परवेज़ इलाही के वोटों की तादाद 176 हो गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बुनियाद पर काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद करता हूं। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात का खत पढ़कर सुनाया। डिप्टी स्पीकर ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा, चौधरी शुजात ने खत लिखा है कि किसी भी रुकन का वोट शुमार ना किया जाए। राजा बशारत ने कहा, डिप्टी स्पीकर साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, हम अदालत जाएंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ हंगामी इजलास। अपोजिशन इत्तेहाद के 186 अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत। पीटीआई और काफ लीग का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने और गिनती चैलेंज करने का ऐलान। बाबर अवान ने कहा, आज रात ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीटीआई क़यादत ने इंकशाफ किया कि नून लीग के 7 अरकान वोट कास्ट नहीं करेंगे। 7 लीगी अरकान घरों में बैठे रहे, उनका वोट भी इंतखाब में शुमार किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमारी गिनती वाज़ेह है, हमारे 186 अरकान मुत्तहिद हैं, हमारे अरकान असम्बली चट्टान की तरह खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम सियासी, आईनी और कानूनी तौर पर ये इलेक्शन जीते हैं। उधर पीटीआई और काफ लीग के अरकान बस में बैठकर लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? इमरान खान की हमजा शहबाज के वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब होने पर एहतजाज की कॉल। कहा, पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो देखकर हैरान हूँ। आज रात सबको घरों से निकलकर अपना एहतजाज रजिस्टर्ड कराएं। अवाम एहतजाज करें लेकिन कानून हाथ में ना लें और पुरअमन रहें। अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। चौधरी शुजात का तो खत ही मौसर नहीं, क्योंकि फैसला पार्लिमानी लीडर का होता है। आसिफ जरदारी हर इलेक्शन में चोरी का पैसा चलाकर जमहूरियत खरीदता है। पूरी इत्तलात थी आसिफ जरदारी पैसा चलाने आ रहा है। आसिफ जरदारी अगर अवाम में निकलेगा तो लोग अंडे मारेंगे। जो हुआ इससे मुआशी बहरान मजीद बढ़ेगा। जो कि एक बड़े ही एक्सपीरियंस रखने वाले सियासतदान हैं, आज उनके फैसले ने जो है वो पाकिस्तान को इमरानी फितने से महफूज किया है, इस फसादी टोले के फसाद से महफूज किया है। इमरान खान जो करना चाहते हैं करें, हम रोक कर दिखाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहा, अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा। इमरानी फितने का इलाज सारी सियासी जमातें मिलकर करेंगे। चौधरी शुजात के फैसले ने मुल्क को आज इमरानी टोले से महफूज किया। नून लीग और इत्तेहादी जमातें चौधरी शुजात के फैसले को सराहती हैं। सरकारी अफसरान का नाम लेकर कहा गया कि हम आपको रंदा फेर देंगे। हम हमजा शहबाज को दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब कामयाब हुए। सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए कि ये जो जुल्म किया और इन्होंने हमारी जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का इसको ज़िबा किया है, आप सारे अपना रजिस्टर करें प्रोटेस्ट।
तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। पंजाब असम्बली इलेक्शन पर एहतजाज। लाहौर लिबर्टी चौक में कारकुन जमा होना शुरू। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कारकुनों ने हाथों में प्लेकार्ड्स और पार्टी परचम उठा रखे हैं। दूसरी तरफ लिबर्टी चौक में कार सवार हवाई फायरिंग करके फरार। मुलजिम सफेद गाड़ी में सवार थे। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत की लाहौर समेत दीगर शहरों में रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक रेंजर्स के दस्ते लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में तैनात किए जाएंगे। रेंजर्स तैनाती का फैसला मौजूदा सियासी सूरत हाल को देख कर किया गया। रेंजर्स को अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए तैनात किया जाएगा। पंजाब असम्बली में चौधरी शुजात के खत की गूंज। चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर को खत में लिखा कि काफ लीग के अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। काफ लीग के अरकान वोटिंग के दौरान खत पर थोड़ा तजब्जुब का शिकार हुए, फिर उठकर बारी बारी वोट कास्ट किया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने भी डिप्टी स्पीकर को खत लिख दिया। पार्लिमानी पार्टी के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ के वजीर आला के लिए उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी पार्टी के लीडर साजिद भट्टी और 10 अरकान को परवेज इलाही को वोट देने का पाबंद किया। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज इलाही को वोट देने का फैसला किया था। काफ लीग रहनुमा मोनिस इलाही ने ट्वीट में वाज़ेह कर दिया, कहा इजलास गुज़िश्ता रोज पार्लिमानी पार्टी के लीडर साजिद भट्टी की सदारत में हुआ था। इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर परवेज इलाही को वोट देने का फैसला किया गया था। चौधरी हुसैन इलाही ने भी ट्वीट में कहा, काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी परवेज इलाही को वोट देने का फैसला कर चुकी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमजा शहबाज को मुबारकबाद। चौधरी शुजात ने जमहूरी रिवायत को जिंदा कर दिया। ट्वीट में कहा, इनका ये किरदार जमहूरियत और आइनी इक़्तिदार की जीत है। चौधरी शुजात हुसैन, इनके ख़ानदान और साथियों को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। साबिक सदर जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। दूसरी तरफ नून लीग के मतवालों का मुख्तलिफ शहरों में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयाँ तकसीम की। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर ट्वीट, कहा एक जरदारी सब पर भारी है। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक के शिकवे, कहा हम मुल्क बचाते रह गए और हमें ज़िमनी इंतखाब में धक्का दे दिया गया। इमरान खान का बोझ अपने सर पर उठाया। ये गुनाह इमरान खान के थे, सजा भी उनको मिलनी चाहिए। हमने ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम की, घटियापन का मुजाहरा नहीं किया। अगर इदारे न्यूट्रल हैं तो उनको न्यूट्रल रहने दें। इलेक्शन कमीशन बताए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कब आएगा। एहसन इकबाल की भी खुलकर तनकीद, कहा इमरान खान को 7 सालों से ममनुआ फंडिंग की छुट्टी क्यों दी है। नवाज शरीफ को अपने बेटे की फर्म से पैसे लेने पर नाअहल करार दिया गया। आज भी इमरान खान ममनुआ फंडिंग ले रहा है। पंजाब असम्बली दिन भर सबकी निगाहों का मरकज रही। पंजाब असम्बली का इजलास तकरीबन 3 घंटे ताखीर का शिकार रहा। पीटीआई, काफ लीग और नून लीग के अरकान बसों पर होटल से असम्बली पहुंचे। ऐवान में अरकान इजलास की कार्रवाई का इंतजार करते अपनी नशिस्तों पर ही सोए रहे। किसी ने खुशखबरियां लगाईं तो कहीं सियासी गुफ्तगू में मगन रहा। पंजाब असम्बली के ऐवान में दाखिले पर अतातारट के दाखिले पर हंगामा आराई हुई। अतातारट के प्राइवेट अफराद और पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी गार्ड्स में धींगा मुश्ती हुई। पंजाब असम्बली के अहाते में लीगी और पीटीआई कारकुन आमने सामने भी आए। कोरोना में मुब्तला लीगी एमपीए उज़्मा ज़ईम कादरी की पंजाब असम्बली एंट्री। उज़्मा ज़ईम कादरी की कोरोना ड्रेस पहनकर असम्बली पहुंची। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने कहा, हमने जो भी कोशिशें की वो मुल्क बचाने के लिए की। आप हमारे इत्तेहादी हैं, आपने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान को किसी सूरत आगे आने नहीं देंगे।
गुलामी से आज़ादी का भाषण देने वाला अपने मेंबर्स को गुलामों से भी बदतर समझता है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, कहा पंजाब मनी गाला नहीं जिसे आप कभी बुजदार, कभी गोगी पिंकी और उसके बेटों के हवाले कर दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 63 की वजाहत कर रहा है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा दोस्त मोहम्मद मजारी के इस फैसले का आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं, इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के 10 अरकान परवेज इलाही के साथ खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रूलिंग दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान तुमने जो बोया वो काटा। इमरान खान मुल्क में फसाद और खाना जंगी चाहते हैं, किसी को भी अपनी मर्जी से आइन की तशरीह नहीं करने देंगे। इमरान खान ने सदर और स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी की। इमरान खान ने आइन पर हमला किया। पंजाब में तब्दीली के झक्कड़, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की काम जारी रखने से माजरत। आईजी पंजाब राव सरदार तब्दील, फैसल शाहकार को नया आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आईजी पंजाब राव सरदार ने खुद तबादले की दरख्वास्त की थी। चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल की भी अपनी खिदमात वफाक के सुपुर्द करने की दरख्वास्त। हमाद अजहर की पीटीआई पंजाब का सदर बनने की खबरों की तरदीद। हमाद अजहर कहते हैं मेरे पीटीआई पंजाब के सदर बनने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। फरूख हबीब ने कहा तहरीक इंसाफ पंजाब के तंजीमी मामलात में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की ज़ेर सदारत सर्विसेज चीफ का इजलास। शुरका का खतरात का भरपूर जवाब देने के अज़्म का यादा। मुल्क की सलामती, दिफा और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका को सलामती बारे ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसियों के दायरे में तेज़ रफ्तार पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शुरका का दिफाई अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान और मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा। महंगाई में पिसे अवाम को फिर 440 वॉट का झटका। बिजली का यूनिट 7 रुपये 91 पैसे महंगा। बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ में किया गया। बुनियादी टैरिफ में इजाफा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर से लागू होगी। नेपरा ने महफूज फैसला सुना दिया। बिजली कीमतों में इजाफे का इत्तलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन पर इजाफा लागू नहीं होगा। डॉलर की स्पीड को ब्रेकें न लग सकी। रुपया भंवर में फंस गया। इंटरबैंक में डॉलर फिर 1 रुपये 55 पैसे महंगा। नई कीमत 226 रुपये 81 पैसे हो गई। एक मौके पर डॉलर की कीमत में तकरीबन 5 रुपये तक महंगाई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी, 245 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,000 की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत की परवाज, 1 तोला सोना 900 रुपये महंगा। कीमत 1,45,400 रुपये हो गई। मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा हुकूमत मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को जारी रखेगी। जो शहरी घर का बयाना अदा कर चुके उन्हें भी कर्ज दिया जाएगा। बैंकों से कहेंगे कि वो शरह सूद को कम करें। स्कीम को सस्ता और ज़्यादा वसी बनाने के लिए इसकी तश्कील की जा रही है। नज़रसानी शुदा स्कीम को जल्द ही मुतारिफ कराया जाएगा। बल्दी इलेक्शन के इल्तवा की खबर हैरान कुन थी। ऐलान से कुछ देर पहले मुलतवी होने का पता चला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नोटों की गाड़ियां पंजाब भेजने की बातें सफ़ेद झूठ हैं। सिंध हाउस को बदनाम किया जा रहा है। माजी में भी 5 से 5 अरब रुपए पकड़ने की बातें हुई थी। जब इमरान गया तो मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा था। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं।
कोरोना के वार पर वार मोहलिक वबा से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 679 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC ने मुहर्रमुल हराम के लिए SOPs भी जारी कर दिए। मजालिस और जुलूसों के दौरान मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूरी करार। मजालिस में शिरकत के लिए वैक्सीनेटेड होना लाजमी होगा। पानी भरे बादलों की चाल, कहीं छमाछम बरसात तो कहीं ठंडी ठार हवाएं। कराची में फिर बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में मानसून का तीसरा स्पेल 24 जुलाई से शुरू होगा। दूसरी तरफ पंजाब के कई इलाकों में बारिशों के बाद गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलनगर, भक्कर, लिया समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 99 तक जा पहुंची। PTM ने नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी। हादसात में 57 अफराद जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से 3953 मकानात को नुकसान पहुंचा। हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। 10 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा।